यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहार के उत्सव में खलल डालने वालों को सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। अगर किसी ने भी इसमें व्यवधान पैदा किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रहे हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं जर्मनी में था, मैंने कहा मीटिंग हो गई, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं। हम एक जगह खाना खाने के लिए बैठे, वहां पे अन्य जाति बंदा मेरे को आके बोलता है तुसी, मैंने कहा हाँ हाँ वही हूं मैं। साथ ही में यूट्यूब निकाल लेते लोग। कई बार तो मैं जा रहा होता तो लोग मेरे को देख के यूट्यूब सर्च करना शुरू कर देते हैं, वही ये देख ले एक बार। आमिर पंजाबी हर जगह है, हर जगह, दुनिया में कोना नहीं एक जहां पंजाबी ना हो। लाइफ आपको वही देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो, जिसके लिए आप वर्कआउट करते हो। अपने आप आपको कुछ भी दिया नहीं जाता। आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो शैतान अटैक करेगा। जब शैतान आपकी लाइफ में आपको टेस्टिमनी के बहुत करीब देखते हैं, हमेशा वो आपसे गलती करवाने के लिए आपको प्रेरित करता है। वो फूल लगे होने का मतलब ये है कि फल आना अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि फूल जो लग चुके हैं, अब फल आना है। तो छोटी लोमड़ियों को पकड़, दाग की बारी से उन्हें बाहर कर, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपकी टेस्टिमनी को, आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता अगर आप उस पर काम करें तो। बाइबल कहती है जाओ और धरती में जाके पूरी धरती में सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। आप जानते हैं ये वचन लेके जब पौलुस चला तो लिखा जब वो एशिया जाने लगा वचन सुनाने के लिए तो पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने से मना कर दिया। जबकि बाइबल क्या कहती है, पूरी दुनिया में जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। ये सबको कहा कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, ठीक है, जब तक मुझे आवाज नहीं आती, जहां मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझे रोकेगा यहां नहीं जाना वहां नहीं जाना तो वहां भी मैं जाऊंगा। तो अगर आप चेक करो, सबसे ज्यादा मिरेकल पौलुस की सेवकाई में हुए, सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस की सेवकाई में स्थापित हुई, सबसे ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में पौलुस बोलता था। अब यरूशलेम से यरीहो जाएंगे तो अटैक होगा। मेरी लाइफ में जब वो रात थी जिस रात में ऐसा लगता था कि अब दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं, ये लास्ट रात है, अगला दिन लाइफ का सबसे खूबसूरत और सबसे एनर्जेटिक और सबसे ताकतवर और गवाही से भरा हुआ दिन था। ऐसा मैंने देखा है। मैं आपको कल अकेला वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैंने देखा है ऐसा। छोटी लोमड़ियों का मतलब छोटे छोटे गुनाह है। जो आपको चीजें महान बनाती वो क्या है, छोटी, पर है क्या, बड़ी। और जो आपको छोटा करती वो भी चीजें क्या है, छोटी है, पर है क्या, बड़ी। आपको मालूम है कि आपको प्रेयर का टाइम है, मालूम है ये फास्टिंग का टाइम है, आपको पता है कि ये मेरा परमेश्वर के साथ एक डेडिकेटेड टाइम है, लेकिन वो टाइम आप टीवी को दे रहे हो, मोबाइल को दे रहे हो। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में अपवर्ड जाना है, ऊपर जाना है। अगर आप ये फल देखना चाहते हो जहां फूल लगे, आपको अपने साल्वेशन के लिए वर्कआउट करना है। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। शैतान सोया नहीं है, 24 आवर जागता है वो। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर खुश हुआ। जो उसने बनाया था उसने देखा कि अच्छा है और लिखा परमेश्वर को अच्छा लगा। आप जानते हैं आसमान दूसरे दिन बनाया गया था और परमेश्वर ने नहीं कहा अच्छा है। क्यों? वो जानता था कि शैतान का हेड ऑफिस कहां होगा, आसमान। और शैतान का काम क्या है, आपको लगातार आपके दिमाग में वो भरना, जिससे आपकी लाइफ का जो फल है किस तरह से आपको आपके फलों को खत्म करें। लिखा थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती। आपको अपनी आंखें खुली रखनी, अलर्ट रहना अपनी क्रिश्चियन लाइफ के प्रति जो परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है। आमीन। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को क्या करती, कम कर देती। क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता आपकी प्रतिष्ठा को क्या करती, कम करती। और ये शैतान की फाइट है आपके साथ। वो आपको उन बातों पे ध्यान नहीं दिलवाना चाहता जो परमेश्वर ने आपको बोली। जब आप वो देखते हैं जो आपके पास नहीं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। जो प्रभु ने आपको दिए हैं उन्हीं बातों पे कंसंट्रेट करो। जो नहीं मिला वो भी मिलेगा आपको। अगर उसने आपको नहीं देना तो किसको देना है, जिसके लिए उसने अपना लहू बहाया। आप वाचा के बेटे हो, वाचा की बेटियां हो। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी जो कबूल नहीं होगी। आप वाचा के पुत्र और पुत्रियां हो। लेकिन छोटी लोमड़ियों को कहता बाहर निकाल अपनी दाग की बारी से, क्योंकि तेरी दाग की बारी में फूल लगे। तेरी दाग की बारी जो है वो फल देने वाली हो चुकी, उसमें रिजल्ट आने वाला है। अपनी मेहनत को व्यर्थ मत होने दे। इसलिए पौलुस ने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत
जो मैंने तुमके ऊपर की है वो मेहनत वो व्यर्थ हो। इसका मतलब मेहनतें व्यर्थ होती हैं जब एक बंदा अपनी क्रिश्चियन लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। तो आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अपवर्ड जाए। आप तैयार हैं ऊपर की लाइफ जीने के लिए? तो आपने सोचना है कितनी प्रेयर लाइफ थी मेरी और अब कितनी, कितनी फास्टिंग थी मेरी और अब कितनी, मेरी पवित्रता का लेवल पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ ऊपर की ओर जाएगी, बाइबल कहती मेरे राज्य में, मेरे मार्ग में तुझे उत्तम पदार्थ मिलेंगे। मेरा मार्ग संकरा मार्ग है, तंग मार्ग है, जो आगे जाके खुला होता है लेकिन पीछे तंग है। दूसरे मार्ग पहले खुले हैं लेकिन बाद में तंग है। पहले कोई मनाही नहीं, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन बाद में तंग है। मेरा मार्ग पहले तंग है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, पर बाद में क्या है? खुला है। आपने मार्ग चूज करना है। आमीन। अपनी लाइफ को बिल्ड करने की जिम्मेवारी आपकी अपनी है, परमेश्वर की नहीं। उसने आपको स्ट्रक्चर दिया है, एक ढांचा दिया है, उस ढांचे में आपने घुसना है और सब कुछ उस ढांचे में है। एक कलीसिया होने के नाते आपका काम है वचन में बढ़ना, परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ना, अज्ञानता में ना रहना। क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा शैतान की वजह से लोग नाश हुए। शैतान भी आपकी अज्ञानता को इस्तेमाल करता है और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला था, तेरे वचन, तेरे पिता के वचन में लिखा, अपने आप को अपने इस ऊंचाई से नीचे गिरा, तेरे पिता के वचन में लिखा कि वो तेरे दूत तुझको संभालेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी। पर यीशु मसीह वचन को जानते थे, वचन से बोला कि शैतान ये भी लिखा है तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना कर। 3 लड़कियां जा रही हैं एक जगह पे मीटिंग में, रास्ते में बारिश आ गई, बारिश की वजह से बाढ़ शुरू हो गई। कहती पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। नदी में छलांग लगाई, मर गई तीनों। अगले दिन अखबार में आया यहोवा कहां गया। क्योंकि अज्ञानता की वजह से आप मौका देते हो दूसरे लोगों को परमेश्वर के खिलाफ बोलने का। कहां लिखा पतरस ने अपनी मर्जी से पानी पे छलांग मारी और पानी पे चला। उसने कहा था प्रभु अगर तू चाहे तो मैं पानी पे चलूंगा, तू मुझे आज्ञा दे, तेरा वर्ड मुझे चाहिए पानी पे चलने के लिए। जब तक तू बोलेगा नहीं मैं चल नहीं सकता, तू बोल के बता मैं आऊं कि ना आऊं। परमेश्वर ने कहा आजा। ये फर्क था पतरस में और उन तीनों लड़कियों में। और यही शैतान इस्तेमाल करता है, यही अज्ञानता वो आपकी लाइफ में इस्तेमाल करता है, आपके घर में, आपके जीवन में। उसे मालूम है फल आने वाला है, उसे मालूम है आपकी लाइफ में टेस्टिमनी आने वाली, आप ऊपर आने। तो उन्हें तुरंत जो उनका प्रचार कर रहा था उसको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने प्रार्थना करी, शैतान छोड़ के भागा। तो शैतान को हल्का नहीं समझना, क्योंकि शैतान क्यों हमला करता है यहाँ पर, इसलिए करता है कि आप सामर्थ्य बनोगे, आप ताकतवर बनोगे तो हराओगे किसको? शैतान। उसके हराना है आपको। हमारी लड़ाई उस दुष्ट शैतान से है और किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। और जब हम इस मंच पे बैठ के जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को करते हैं, तो जो यहाँ से जो प्रार्थना होती है, जो वचन होते हैं, तो आपका फर्ज होता है कि उस वचनों को बड़े मन से सुनना। क्योंकि आप ऐसे नहीं आए यहाँ चले जाओगे। भजन, स्तुति, वचन, प्रार्थना, निवेदन सब परमेश्वर के लिए महिमा देने के लिए ही करते हैं। पर अगर गीत गाएंगे तो परमेश्वर को महिमा देंगे। वचन जो पादरी बोलेगा, जो भाई बोलेगा, वो परमेश्वर को महिमा देगा। जो प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर को महिमा देगा। जो गवाही देगा वो परमेश्वर को महिमा देगा। अभी गवाहियाँ सुनी आपने, हम सब करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो जिंदा परमेश्वर को जब यहाँ बैठते हैं तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा बुद्धि एक होना चाहिए और शैतान को भगाना चाहिए। कई लोगों को नींद आती है, कई लोगों को आलसी आती है। क्यों आती है? कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम बैठ जाते हैं। हम ये करना चाहिए, कोई भी कलीसिया के अंदर सुस्त ना हो, कोई भी कलीसिया में कमजोर ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद होता है। आप सबकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना कार्य करता है। अब एक वचन से बात करते हैं अपन, भजन संहिता 47, 47, 6-7। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। बस वो 2 बार बोला भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। लेकिन कैसे गाओ?
समझ बूझ के। जब भजन वाला यहाँ भजन गाता है तो ये जो स्टेज है यहाँ पर कोई अगर अपनी महिमा करे तो वो गलत करता है। यहाँ जो भजनकार भजन गाते हैं वो मुगध होकर भजन गाते हैं, सूझबूझ से गाते हैं, ताकि जब वो भजन गाता है तो जो हमारे कानों में भजन जाता है वो भी एक तरह की प्रार्थना, एक तरह की स्तुति है। क्योंकि भजन का जो शब्द होता है हमारे कानों में जाने के बाद में हमें बहुत कुछ राहत देता है। कहते हैं कि भजन गाया तो मैं रो दिया। भजन गाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। अगर आप भजन ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है कि भजन गाने वाला सूझबूझ के साथ उस भजन को गाए। वो ये नहीं सोच के गाए कि मेरे को लोग देखें, ये सोच के गाए कि परमेश्वर यीशु वहाँ उपस्थित है, उसके दूत उपस्थित है, वो खुश और आनंद में हो। अब वचन देखें अपन अय्यूब 12:11। जैसे पीठ से भोजन चला जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं पढ़ते जाते? अब सुनो, हम जब भोजन करते हैं तो हम तुरंत हो जाते हैं कि भोजन में मेरा पेट तुरंत हो गया। तो बोलते क्या वचन कानों से नहीं सुना जा सकते? जो परमेश्वर ने जो किया है, जो वचन सुनाए जाते हैं, क्या आप कानों से क्यों नहीं सुन सकते? उसको क्यों नहीं भोजन दे सकते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्यों बोल रहा है? वचन को कान से सुनकर हमारी अंदर जाता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि विकास होती है, और विकास होने से बुद्धि आती है और समझ आती है। इसलिए वचन को बराबर ध्यान से सुनना अपने को चाहिए। और वहाँ लिखा है परखना। जो वचन यहाँ से सुनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोल रहा नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति दूसरे के बारे में बता तो नहीं रहा है, वो व्यक्ति अपनी तो महिमा नहीं कर रहा है। परखना आपका काम है, क्योंकि आपको परखने के लिए खड़ा किया है कि परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना ईमानदार है, परमेश्वर को वचन को बांटने वाला कितना बुद्धि में रहकर वचन बांट रहा है, कितना बांट रहा। तो आप उसको समझेंगे, लेकिन समझेंगे कब? जब उस बाइबल को आप खोल कर घर पढ़ते हो। अगर बाइबल को खोल के आप नहीं पढ़ते हो या यहाँ पर वचन को नहीं समझते हो तो फिर वो आपके लिए काला भेष बराबर है। पास्टर बोले या कोई भी बोले, आपको सिर्फ हाँ भरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर खड़ा रहने वाला चाहे वो 10 साल का हो चाहे 100 साल का हो, जो भी खड़ा था आप उसकी बात को मानते हो। वो बोलता है हाथ खड़ा करो पुरुषे, तो आप हाथ खड़े करते हो। वो बोलता है कि ये बात बोलो तो आप खड़े करते हो, क्योंकि उसकी आज्ञा मानते हो। क्योंकि इसलिए मानते हो क्योंकि परमेश्वर का दूत होकर इस सच्चाई मंच पे खड़ा है, तो वो जो भी बात बोलते हैं अपन मानते हैं। इसलिए वचन को भी जिस प्रकार पेट खाकर रोटी खाकर तृप्त होते हैं, ऐसे ही वचनों को सुनकर भी तृप्त करो। वो हमारे अंदर कई चीज़ें को मिटा देता है, यही मिटा। अगर आप ध्यान करेंगे, आप विश्वास करेंगे, आप उस पर रमन करेंगे। जब लाजर को जिंदा करा था यीशु मसीह ने, 4 दिन के मरे को लाजर को कितने सेकंड लगे थे? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगा होगा कि हे पिता मेरी सुनता रूप लाजर बाहर आ। इतने बाद में उस लाजर की जो 4 दिन से हड्डियाँ सब गायब हो गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर वो हड्डियाँ कैसे बन गई, किस प्रकार लाजर खड़ा हो गया और बाहर निकल आया। तो आप उस महान परमेश्वर को जिसने आकाश पृथ्वी बनाया, आप धन्य हो। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, ज्ञान शांति के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ बैठे बैठे उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, सामर्थ बनाने के लिए कई योद्धाओं को परमेश्वर खड़ा करता है। तो वो उसको आवाज़ दिए। जब आपके अंदर भी जब हम प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसा हो जाए यीशु के नाम से, तो वहाँ पर भी आपकी वाणी के अंदर, हमारी वाणी में ताकत आती है। जब प्रार्थना करते हैं इसके पेट में ये है तो ऐसा हो जाए, उसी टाइम होता क्यों होता है? हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हमारी वाणी को अगर शुद्ध नहीं होगा, यीशु मसीह ने कोई बड़ी बात नहीं की, प्रभु तो मेरी शुद्धता है, तो हमारी वाणी को हम शुद्ध करें। और शुद्ध होगी वचन सुनने से, शुद्ध होगी कि परखने वाली बात सुनकर घर जाकर सोचो कि इस व्यक्ति ने, इस पास्टर ने इस वचन को क्या बोला, कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये परखना बहुत जरूरी है, परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सच्चाई मंच पर जिसने भी अपनी महिमा करी तो उसको जीवन नष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की कभी भी वो निंदा नहीं सुन सकता है। इसलिए
हमारी सच्ची लड़ाई तो ये है, उस दुष्ट शैतान को हराना है। हमारे घर के अंदर अशांति फैला देता है तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उधर नजर नहीं जाती है हमारी। तो उस शैतान ने हमारे घर के अंदर अशांति फैलाई, उसको हमें मारना है। हम बार बार इधर भगते हैं उधर भगते हैं, लेकिन उस शैतान को हराने की बात नहीं करते, जबकि आपके पास हथियार पड़ा हुआ है। बाइबल को बार बार मेरे मुख से निकलता है, बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है। जब बाइबल उड़ जाएगी तो शैतान भी भागेगा, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा कि मेरे घर में अशांति क्यों हो रही है। ये बड़ी फैमिली के अंदर ये बातें होती, लेकिन क्या करें, एक आदमी क्या कर सकता है। फैमिली सामूहिक होकर परमात्मा को जानेगी तो वह परमेश्वर उसकी शांति करेगा। परमेश्वर ने ये सुंदर जीवन दिया हमको, इस जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। हमें कोई अधिकार नहीं है उस दुष्ट शैतान से हराने का अधिकार है हमको। जब शैतान हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे में डिप्रेशन की आत्मा लाके आदमी उनके मन में डालता है, तू आत्महत्या कर ले, तू मर जा, और ये बात सबके आती है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। हमें वो अधिकार नहीं है कि हमारे शरीर को कर दे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और बहुत जरूरी है। प्रार्थना हराने की हमें शिक्षा देता है। संतोष ऐसा धन है जो हमें दुखों में भी सुख देता है, और शैतान को भी उससे डरता है। जब हमारे जीवन में संतोष रहता है तो हमें दुखों के अंदर भी सुख मिलता है। इसलिए मिलता है कि हमें बारे में आज नहीं मेरा प्रभु कल सुन लेगा, और इस संतोष के कारण शैतान भी डर जाता है कि इसके अंदर इतना तकलीफ आने के बाद भी इसके अंदर संतोष भरा हुआ है, ये तिलमिला नहीं रहा है, डगमगा नहीं रहा है, तो शैतान भी डर कर भागता है। तो परमेश्वर यीशु ने बोला कि धैर्य और संतोष ऐसा धन है कि तू उससे तो अपनी मृत्यु को भी बचा लेगा। प्रार्थना का फल उत्तम है, इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए, और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर